हेलो मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 6th सीपीसी की पेंशन टेबल लगातार बना के आपको दे रहे हैं और इसमें देखिए कई सारी रैंक हम बता चुके हैं और हमारी ये जो टेबल है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है, जिसको मैं फाइनल तक बना के रहूँगा। और आज की जो बारी है हमारी वो है हवलदार साहब की। तो इनकी 6th सीपीसी में कितना पेमेंट आना चाहिए था टोटल पेंशन, ये यहाँ पर एक्स ग्रुप है, ये यहाँ पर वाई ग्रुप है। इसकी टोटल पेंशन है 38% डीए है और इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.5 का यहाँ पर लगाया है, 2.57। तो ये जो पेंशन का डाटा है ये कैसे निकल के आया है, जो नए व्यूअर है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आप लोग OROP 1 की 6th सीपीसी की जो पेंशन निकालने का जो फॉर्मूला है बेसिक पे लीजिए 555 से और 2.57 से उसमें गुणा कर दीजिए, प्लस 38% डीए उस समय चल रहा था तो 38% डीए इस पर निकाल के गुणा करने के बाद वो निकाल लीजिए तो टोटल पेंशन निकल के आ जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हवलदार रैंक है, 22 साल का सर्विस है, ग्रुप बाई है, 7 यहाँ पर इनका 7795 रुपये 2.57 से गुणा करने पर 20,034 निकल के आता है। और इसका अगर 38% हम डीए निकालते हैं तो वो 7,613 निकलता है। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो 27,647 जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऐसे ही पेंशन निकालने के लिए, फैमिली पेंशन निकालने के लिए इसका 60% कर लेंगे 20,034 का और प्लस उसका 38% डीए निकाल लेंगे तो 20,034 का 60% बना 12,021। और इनका जो 12,021 पे हम अगर 38% डीए लगाते हैं तो वो बनता है 4,568। और टोटल सैलरी के लिए इन दोनों को पेंशन को जोड़ लेते हैं, मतलब 60% को और 38% को, तो वो टोटल जो पेंशन बनती है वो बनती है 16,589। इसके बाद में यहाँ पर अब हम चलते हैं इस पर टेबल पर अपनी पे। तो देखिए टेबल को पॉज करना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इसको सीखो, ध्यान से देखो तो ये बहुत सरल है। अब वैसे जैसे जो 6th सीपीसी में या जो भी सर्कुलर में टेबल जारी करी हैं तो उनको अगर आप देखोगे तो वहाँ तो कुछ समझ में आता नहीं है। वहाँ तो मतलब पता नहीं क्या, मतलब ऐसे जो भी लोग जैसे नए देखेंगे ना उस टेबल को, जिसको देखो नॉलेज है उसकी तो समझ में आएगा, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए नहीं मालूम पड़ता है ना, उसमें छोटे छोटे अक्षर हैं, तो यहाँ पर ये बड़े बड़े अक्षर मैंने आपके लिए बना के दिए हैं। जैसे इसमें जो समान कलर हैं तो वो समान पेमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो जैसे 15 साल के हैं, एक्स ग्रुप में हवलदार हैं, तो उनका फिटमेंट फैक्टर 38% डीए निकालने के बाद टोटल पेंशन 30,448 बनता है। और 15.5 के हैं तो उनका 8715 बेसिक है और टोटल पेंशन 30,909 है। अब देखो ये समान कलर आ गई दो, तो ये समान ही पेमेंट है 16 और 16.5 की, 7,778 रुपये बेसिक है और टोटल पेंशन है वो 31,132 है। इसके बाद में अगर हम बाई ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर 7,750 फिटमेंट फैक्टर और 38% डीए निकाल के मतलब 26,777 रुपये का उनका पेंशन बनता है। देखिए फिर आगे ये जो है कलर समान दिख रहे हैं 7,598, तो फिटमेंट फैक्टर और 38% डीए निकालने के बाद में 26,947 रुपये इनकी टोटल पेंशन बनती है मासिक। और इसके बाद में नीचे अगर हम चलते हैं तो देखिए अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 70 साल से लेके 18.5 साल तक एक जैसा पेमेंट है 8,925 एक्स ग्रुप में, और फिटमेंट फैक्टर और 38% डीए निकालने के बाद में टोटल पेंशन है जो वो 31,653 बनती है।
तो ये तो पीछे वाला चल ही रहा है। ये कितनी तक है? 17.5 साल तक एक जैसा है, 7,598। तो टोटल पेंशन तो बराबर ही रहेगी ना, 26,947। इसके बाद में ये जो 17 से लेके 18.5 साल तक है ये समान है इधर, लेकिन यहाँ जो है बाई ग्रुप में अंतर है। 18 साल का इनका 7,655 है, टोटल पेंशन 27,149 है। इसके बाद में आप लोग आगे चलते हैं, तो 18.5 साल में इनका जो बाई ग्रुप है उसमें 7,693 है, जो कि यहाँ पर 19.5 साल तक है 7,693। इसकी टोटल पेंशन 27,284 है। और यहाँ इधर अगर एक्स ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए 9,055 रुपये हैं इनका। हम टोटल पेंशन निकालते हैं सारा चीज़ निकालने के बाद में, तो मतलब यहाँ पर 32,114 रुपये बनता है। और ये कब तक कहाँ तक कैरी होता है? तो देखिए ये 22 साल तक है, 9,055 रुपये, जिसकी टोटल पेंशन 32,194 रुपये बनती है। अब इधर की बात करें, देखो इधर यहाँ पर 19.5 साल तक ये तो समान था। अब 19.5 साल से के बाद में 20 साल से बाई ग्रुप में 20 साल से लेके और 23.5 साल तक एक जैसा बेसिक है, मतलब 7,795 रुपये। तो इसका फिटमेंट फैक्टर निकालने के बाद में और डीए निकालने के बाद में 27,646 रुपये बनते हैं टोटल पेंशन के। 27,646 रुपये बनते हैं। देखिए ये बनते कहाँ से, दोबारा बता देता हूँ, 20 साल से शुरू होती है ये बाई ग्रुप की 7,795 और फिटमेंट फैक्टर 20,033, 38% डीए 7,613 और टोटल पेंशन 27,646। इसके बाद में अब एक्स ग्रुप में आ जाते हैं। तो एक्स ग्रुप में आप लोग 23.5 साल से लेके और 28 साल तक ये समान कलर दिखाई दे रहा है। 9,793 रुपये का बेसिक है। फिटमेंट फैक्टर निकालने के बाद में 38% डी निकालने के बाद में दोनों को जोड़ने के बाद में ये बनता है यहाँ पर 34,732, जो कि 28 साल तक 34,732 है। कहाँ से? 23.5 साल से। किसी ने 23.5 साल करी है जो क्वालिफाइंग सर्विस, तो वो भी बराबर पेमेंट लेगा, और जिसने 28 साल करी है तो वो भी बराबर ही यहाँ पर पेंशन जो है प्राप्त करेंगे, 34,732। इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे तो मैंने बताया था कि 20 साल से लेके और 23.5 साल तक एक ही पेमेंट है, 7,795, जिसकी टोटल पेंशन बनती है 27,646। कितने से कितने तक है ये? 20 से और 23.5 साल तक। और इसके बाद में यहाँ पर है 24 से लेके 25.5 साल तक 7,708। इसकी जो टोटल पेंशन है बनती है 27,337। और इसके बाद में 26 साल से लेकर 28 साल तक जो बाई ग्रुप है उनकी जो पेंशन है वो है बेसिक 7,995। फिटमेंट फैक्टर और डीए निकालने के बाद 38%, टोटल पेंशन बनती है 28,355। 28,355। क्या आपकी उस समय में ये जो पेंशन थी क्या वो यही आई थी? OROP आपकी जो 2 लागू हुई तो उससे पहले क्या यही पेंशन आपकी मिली थी? आप लोग ज़रूर पासबुक की एंट्री में देखिए, स्टेटमेंट निकलवाइए, आप लोग ज़रूर चेक करिए। हो सकता है कि आपकी पेंशन सही ना हो। अगर नहीं है तो आप लोग कॉल सेंटर से बात करिए, फीडबैक कॉल आएगी उससे बात करिए, और CP ग्राम्स डालिए। स्पर्श में माइग्रेटेड हैं तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेके आप लोग वहाँ से ग्रावेंस अपडेट करिए।
मेरे लायक कोई सेवा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।